हेलो बच्चों, मेरा नाम है आकांक्षा वर्मा। तो आज की इस क्लास में हम चैप्टर 6 क्लास 7 का कंप्लीट करने वाले हैं, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। इसमें 5 लिखा है, इससे आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल मत होजिएगा, क्योंकि जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें 6 चैप्टर में दिया हुआ है। वैसे तो हमें सारा सिलेबस ही कवर करना है, 5 6 कुछ भी दिया हो, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस पढ़ने वाले हैं। तो आप इस फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस से क्या समझते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जब छोटे रहे होंगे और भी छोटे रहे होंगे, आपने देखा होगा आपकी बॉडी जो होगी बहुत छोटी रही होगी। तो अब देखिएगा आप थोड़ी ग्रो कर चुके होंगे, वो भी एक तरह से चेंज है। डेवलपमेंट इज ऑल्सो अ चेंज। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई घर नहीं बना था पहले, अब उस जगह पे घर है, तो वो एक चेंज है, ठीक है। तो ये सारे चेंजेस होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू बुक, हमारे बुक में दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल योर मदर में आस्क यू डिजॉल्व वाटर। इसमें कुछ नहीं, सिर्फ इतना सा बता दिया गया है कि अगर आपकी मम्मी कहती हैं कि शुगर होता है, जो शक्कर होती है, वाटर में डिजॉल्व करने के लिए, कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए बोलती हैं आपकी मम्मा। तो क्या होता है, ये भी एक तरीके से चेंज होता है। जो वाटर होता है उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, राइट। तो ये एक तरीके से चेंज हो गया। अब इसको कौन सा चेंजेस कहेंगे? हम केमिकल चेंज कहेंगे। क्यों केमिकल चेंज कहेंगे? क्योंकि हम उसको टेस्ट करते हैं। अगर वाटर में टेस्ट करते हैं तो वो कोई अलग टेस्ट होता है, लेकिन जब हम उसमें शुगर ऐड करने के बाद उसे टेस्ट कर रहे हैं तो उसका टेस्ट थोड़ा मीठा हो गया होगा, राइट। तो ऐसे ही करके इसमें बहुत सारे दिए हुए हैं एग्जाम्पल्स। सिमिलरली सेटिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क इज़ अ चेंज, ये लिखा हुआ सिमिलरली, ठीक है। तो जो दूध होता है, दूध से दही बनने का प्रोसेस में भी वो भी एक चेंज होता है। दूध से दही बन गया, दही दूध पहले बोलते थे, अब दही बन गया, तो ये भी एक तरीके से चेंज है। तो ऐसे सारे चेंजेस होते हैं। तो चेंजेस मेनली 2 टाइप्स की होती हैं। यहाँ पे ध्यान देने की बात बहुत ज़रूरी है। चेंजेस कितने टाइप्स के होते हैं? चेंजेस ओनली 2 टाइप्स के होते हैं, यहाँ पे दिए गए। इन दिस चैप्टर वी शैल परफॉर्म some activities and study the nature of these changes. Broadly, these changes are two kinds. For example, फिजिकल एंड केमिकल। तो ये जो चेंजेस होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो हम पहले आपको फिजिकल चेंजेस की दिखा देते हैं डेफिनेशन, एंड देन केमिकल चेंजेस की। हम पूरे चैप्टर को बहुत ही ईजी वे में समझेंगे, अकॉर्डिंग टू बुक चलेंगे। जो इंपॉर्टेंट चीज़ होगी हम आपको सारी बताते चलेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनेगा, तो आप उन सबको कवर करिएगा। चलिए, तो हम अपनी फिजिकल चेंजेस की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, राइट। Physical changes. Properties such as shape, size, and color and state of a substance are called its physical property. Physical property से ही हमें समझ में आ रहा है कि अगर किसी चीज़ को हम देख के ऑब्जर्व करते हैं, उसका शेप कैसा है, कलर कैसा है, साइज कैसा है, और उसका स्टेट कैसा है, तो वो फिजिकल प्रॉपर्टीज हो जाएंगे। अब मैं इन शेप, साइज और कलर को डिफाइन करती हूँ आपके लिए। तो जो शेप होता है, शेप तो आप रेक्टेंगल हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है, और बॉल शेप में हो सकता है ना। जो ये सब हम पता कर सकते हैं कौन सी शेप है किसी भी ऑब्जेक्ट का। साइज, हाइट, लेंथ, ब्रेथ, ये सारी होती हैं हाइट। तो इन सब से हम साइज पता कर लेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट का, है ना। और कलर, कलर हम देख के पता कर सकते हैं कि कौन सा कलर का कौन सा प्रोडक्ट है। स्टेट होता है, स्टेट का मीन्स होता है कि वो लिक्विड फॉर्म में है या सॉलिड फॉर्म में है या फिर वो गैसियस फॉर्म में है ना। तो ये हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसके बाद हम केमिकल प्रॉपर्टीज आपको बता देते हैं। Chemical change. A change in which one or more new substances are formed is called a chemical change. A chemical change is also called a chemical reaction. तो सबसे पहले ये जो डेफिनेशन है इसको मैं बहुत ही ईजी वे में समझाती हूँ आपको। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको पहला एग्जांपल दिया था कि वाटर में शुगर ऐड करते हैं तो जो चेंज होता है उसको केमिकल चेंज कहेंगे। क्यों? क्योंकि टेस्ट वाटर का चेंज हो रहा है। और टेस्ट हमें कैसे पता चला? हम उसको हम मतलब टेस्ट करके चेंज करा। हालांकि हम उसको लिटमस पेपर से भी यूज़ करके पता कर सकते थे कि वो एसिडिक है, बेसिक है। तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं केमिकल चेंजेस के हैं, ठीक है। तो ये केमिकल चेंज हो गया। नेक्स्ट अपन चलते हैं। जो केमिकल चेंज बताया मैंने, इसमें इस डेफिनेशन का इशू, इस डेफिनेशन का मीनिंग सिर्फ इतना है कि अगर किसी भी दो लिक्विड को मिक्स कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हमने उस पर किया था, शुगर ऐड किया था, मतलब एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट होता है। तो जो जब सॉल्यूट सॉल्वेंट में डालते हैं, डिजॉल्व करते हैं, तो एक रिएक्शन होती है, मतलब डिजॉल्व होती है। डिजॉल्व ऑल्सो रिएक्शन हो जाएगी, उस पर डिजॉल्व हो रहा है। तो जब वो डिजॉल्व हो रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं शुगर के, पूरे वाटर पे आ रहे हैं, पूरे वाटर पे हो रहे हैं, तो उसका टेस्ट चेंज हो रहा है। तो ये एक केमिकल चेंज हो गया। इसी तरह आप अपने आसपास देखिएगा कि कितना चेंज है, कितना चेंज हो रहा है, कितना चेंज नहीं हो रहा है। तो इसमें से आपको एक वो मिलेगा, एक पाथ मिलेगा कि आप मेरी बातों को, इस बुक जो कह रही है वो समझ पा रहे हैं या नहीं। तो ऐसे ही इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी 1.1 से, क्योंकि जो मैंने बोला है इस पर टेबल आएगी एक, उस पर अरेंज करके लिखना पड़ेगा। इस पर टेबल नहीं है, पर आपके बुक में मे बी टेबल होगी। तो नेक्स्ट कर
तो इस एक्टिविटी में 5.1 एक्टिविटी में फिजिकल चेंजेस का एक और एग्जाम्पल टाइप में ही बता दिया, तो मैं इसको पढ़ के आपको बता देती हूँ। पहले मैं हिंदी में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इस वाले पैराग्राफ में सिर्फ इतना बोल रहा है एक्टिविटी 5.1 में कि आपको एक पीस ऑफ पेपर लेना है, जैसे कि इस पे दिया गया है पीस ऑफ पेपर, उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, काट देना है, ठीक है, उसको कट कर लेना है और फिर एक एक स्क्वायर को उसको अगेन फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देना, 1 2 3 4, ओके। और उसके बाद आपको लेकर आपको ज़मीन पे रख कर उसको अच्छे से अरेंज करना है जैसे वो था। तो आप देखेंगे उसमें कुछ फिजिकल चेंज होगा क्या आप उसको पहले जैसा देख पा रहे हैं, मतलब जैसे पहले पेपर था काटने के पहले, क्या सेम वैसा है? ऑब्वियसली नॉट। ये एक्टिविटी आप अपने घर पे भी करके देख सकते हैं। तो ये एक फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो इसमें सिर्फ यही लिखा, कट अ पीस ऑफ पेपर इन अ 4 स्क्वायर पीसेस, कट ईच स्क्वायर पीसेस फर्दर इनटू 4 स्क्वायर पीसेस, ले दीज पीसेस ऑन द फ्लोर और अ टेबल सो दैट दीज पीसेस एक्वायर द शेप ऑफ द ओरिजिनल पीस ऑफ पेपर, फिगर 1.5। सेम सिंपल वही बोल दिया जो मैंने आपको पहले बताया। ऑब्वियसली नॉट, ऑब्वियसली यू कैन नॉट ज्वाइन द pieces back to make the original piece, but it is there a change is in the property of the paper, ठीक है। तो चेंज तो आपको मिला ना, पहले वो कैसा था अब कैसा दिख रहा है, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी 6.2 मीन्स 5.2, इसमें देखते हैं हम लोग कि इस पर क्या कहती है। पहले मैं आपको, जैसे मैंने पहले ही बोला, हर एक्टिविटी में पहले आपको हिंदी में समझाऊंगी और अगर जरूरत पड़ी तो उसमें साथ ही साथ मैं आपको इंग्लिश इसको डिफाइन करती जाऊंगी या फिर इंग्लिश में आपको बाद में डिफाइन कर दूंगी। सेम चीज़ है, आपको समझना जरूरी है ना कि रटना, ठीक है। तो इस वाली एक्टिविटी में सिर्फ क्या कह दिया गया है कि आपको चौक का डस्ट कलेक्ट करना है, ठीक है। जो चौक होती है ना, आपने अपने कॉलेज या स्कूल में देखा होगा कि उसको कलेक्ट करके रखना है और फिर कुछ डस्ट पार्टिकल जो मिट्टी होती है उसको लेना है, दोनों को मिक्स करना है और फिर एक चौक के टाइप में रोल बना के रखना है, ठीक है। उसको ड्राई करना है, सुखा देना है और फिर उससे आपको चौक के पार्टिकल्स निकालने हैं। इज इट पॉसिबल? यस इट इज़ पॉसिबल, लेकिन वो बहुत ही अंतर्यामी वाला काम है, तो नॉर्मली इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो ये जो है चेंज, ये भी एक फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। सिंपली इंग्लिश में भी वही बोल दिया गया है, इंग्लिश में भी हिंदी में भी, मतलब ठीक है। मैं एक बार आपकी तसल्ली के लिए इसे रीड कर देती हूँ। कलेक्ट द chalk dust lying on the floor near the chalkboard in your classroom, okay, और क्रश अ स्मॉल पीस ऑफ chalk, उसी को या फिर निकाल लो क्रश करके उसी को, ठीक है। Crush a small piece of chalk into dust. Add a little water to the dust to make a paste, okay. Roll it into the shape of a piece of a chalk. Let it dry. Did you recover chalk from the dust? सिंपल वही क्वेश्चन बोल दिया कि आप उस चीज से, उस रोल से निकाल सकते हो डस्ट निकाल सकते हो या फिर चौक के पार्टिकल्स मतलब निकाल सकते हो, चौक के पार्टिकल्स निकाल सकते हो नहीं ना, ठीक है। तो ये भी एक किसका एग्जाम्पल है? फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल। सो एक्टिविटी 5.3 इट मीन्स 5.6.3, इस एक्टिविटी में आपको सिंपल ही क्या बोल दिया गया है कि आपको आइस लेनी है ग्लास में या फिर प्लास्टिक के ग्लास में लेनी है और थोड़ा सा आइस को मेल्ट कर देनी है, ठीक है। तो सन में रख के, तो उसमें रख के क्या क्या हो जाएगा, वो थोड़ी आपके पास मिक्सचर जो होगा आइस प्लस वाटर होगा। सिंपल सी बात है, आइस प्लस वाटर ही होगा ना। उसके बाद क्या होगा, बोल रहा है कि आपको उसको दोबारा फ्रिज में रखना है, लेकिन क्या प्लस करना है उसमें? कॉमन सॉल्ट NaCl प्लस करना है, ठीक है। NaCl मतलब एक नमक होता है, नमक डालना है उसमें। तो फिर इसके बाद इस एक्टिविटी करने के बाद क्या आपका जो लिक्विड होगा वो सॉलिड होगा कि नहीं? भाई इसका आंसर जानना है तो आपको मुझे कमेंट करना पड़ेगा। और अगर इसका आंसर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर एक एक्टिविटी कर दूँ, तो वैसे ये एक्टिविटी आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। सो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आंसर कि इस पर क्या होता है, वो सॉलिड बनती है कि नहीं बनती है आइस, ओके। तो सिंपल इंग्लिश में भी यही बोल दिया गया है। अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी 5.4 पे चल। तो एक्सल एक्टिविटी 5.4 क्या कहती है, बोलती है कि आपको एक कंटेनर लेना, आपको एक कुछ भी मतलब बर्तन ले लेना, फिर उस पर पानी स्टीम करना है, पानी उबालना है, उस पर पानी उबाल लीजिएगा, उस पर स्टीम बन रही होगी, जब जब भाप उस पर बन रही होगी तो क्या करना है आपको, उसके ऊपर एक कवर, उसको कवर कर देना है एक पैन से, ठीक है। तो जब आप उसे कवर कर देंगे तो क्या होगा कि उसमें से जो स्टीम हो रही होगी वो पैन पे जाके है ना चिपकेगी। तो जब वो ऊपर जा रही होगी तो जब पैन आप उसको देखेंगे तो उस पर ड्रॉपलेट्स बन चुके होंगे, है ना। तो वो जो ड्रॉपलेट बन रहे हैं वो भी एक फिजिकल चेंज है। तो उस पर क्या कह रहा है यही क्वेश्चन बोलो, डू यू सी एनी ड्रॉपलेट ऑफ द वाटर? और इंग्लिश में भी यही बोल दिया है कि सम बॉयल सम वाटर इन अ कंटेनर, डू यू सी द स्टीम राइजिंग फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द वाटर? सरफेस वाटर के सरफेस से स्टीम जाती हुई आपको दिखाई दे रही है या नहीं? इस एक्टिविटी करते हुए आपको एज ऑब्जर्व करनी है। होल्ड एन इन्वर्टेड पैन बाय इट्स हैंडल ओवर द स्टीम
एट द डिस्टेंस फ्रॉम द बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर थोड़ा रख के रखना है, उसे होल्ड करके रखना है वहाँ पे वाटर की। ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द पैन, इनर सरफेस पैन का ऑब्जर्व करना है, और फिर उसमें आपको ऑब्वियसली ड्रॉपलेट्स ही दिखेंगी, ठीक है। और ये सब करते हुए बच्चों, मैं तो आपको प्रेफर करूँगी कि आप बहुत ज़्यादा केयरफुल रहें, क्योंकि पानी गिर सकता है आप पे, और आपकी 7th क्लास में तो कितनी ही हाइट होगी, आप मतलब बी केयरफुल। मैं आपकी कोई डिसेबिलिटी नहीं बता रही हूँ, लेकिन आप बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहिएगा ये सब काम करते हुए, ओके। एक्टिविटी 5.5 में कह रहा है कि होल्ड अ हेक्सलो, मतलब कह रहा है कि आपको चिमटा लेना है, और चिमटे में पकड़ लेनी है, कोई सी ब्लेड लगा देने, और फिर उसको फ्लेम क्या होती है, आग होती है, आग में आप अगर वो रखेंगे तो उसका जो होगा थोड़ा कलर चेंज होगा, ठीक है। तो उस टिप का कलर क्या होता है वो आप अब जब ऑब्जर्व करेंगे तब समझ में आएगा। तो इन एक्टिविटीज से हमने क्या देखा, इन एक्टिविटीज से हमने क्या पाया कि जो एक्टिविटी फर्स्ट थी हमारी, ठीक है, इसके आगे एक्टिविटी फर्स्ट थी पेपर वाली, और एक्टिविटी जो सेकंड थी, तो इसमें हम क्या पाए कि जो फिजिकल चेंज होती है पेपर का और आइस का, ठीक है, पेपर चेंज हो जाती है, और सेम सेम पेज पे नहीं रहती है, जैसे पहले पेपर दिखता था वैसे बिल्कुल नहीं दिखेगा। लेकिन जो एक्टिविटी 5.2 होती है ना, उस पर भी सेम वही होती है, जो पहले चेंजेस होते हैं हम उसे नहीं देख पाते। लेकिन 5.3 जो एक्टिविटी है एंड 5.4, इसमें क्या होता है हम देखेंगे कि जो वाटर होता है, ये देखिए ये लिखा है इट्स स्टेट चेंज होता है फ्रॉम गैस टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस, है ना। तो इस वाली स्टेट में हम देखते हैं कि जो वाटर होता है वो सॉलिड से लिक्विड हो जाता है। मीन्स इसका जो आंसर होगा बच्चों वो क्या होगा कि लिक्विड होगा, वो सॉलिड नहीं बनेगा। आई थिंक इसमें यही बोल रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या हो रहा है कि 5.4 में जिसमें वाटर डॉपलेट्स बनते थे, ड्रॉप्स मतलब बूंदे बनती थी पानी की भाप से, वो भी क्या हो रही थी, लिक्विड से लिक्विड ही थी, लेकिन लिक्विड से गैस हो रही थी पहले, फिर लिक्विड हो रही थी बाद में, है ना। जब भाप बनी, लिक्विड से भाप बनी तो गैस हो गई, और भाप से फिर स्टीम से फिर लिक्विड बनी ड्रॉपलेट से, तो वो क्या हो गई, फिर लिक्विड हो गई, है ना। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो मैंने पहले इसका आपको बता दिया फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऐसी प्रॉपर्टीज सच एज शेप, साइज एंड कलर ऑफ द सब्सटेंस आर कॉल्ड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। A change in which a substance undergo a change in its physical property is called physical change. सिंपल सी बात है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, शेप, साइज, कलर एंड द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस। अगर चेंज हो रहा है तो उसको फिजिकल चेंज कहेंगे, है ना। अ फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सिबल, ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिवर्सिबल होती है ना। लेकिन रिवर्सिबल होती है लेकिन कुछ मायनों पे, फॉर एग्जांपल ये वाटर डॉपलेट्स रिवर्सिबल है, लेकिन जो पेपर है वो रिवर्सिबल नहीं था, है ना। इसके बाद क्या बोल रहा है, इन सच अ चेंज नो नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। सिंपल सी बात है, अगर ऐसे फिजिकल चेंजेस होते हैं तो क्यों कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होती है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं केमिकल चेंज। बच्चों, तो केमिकल चेंज के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे बेस्ट और इजीएस्ट एग्जांपल जो इसमें दिया गया है, रस्टिंग। रस्टिंग आप जानते होंगे, कार्बन लग जाना। कार्बन लग जाने का मतलब क्या होता है कि क्या बोलते हैं, उसका नाम नहीं है, क्या बोलते हैं, ओके आ गया, जंग लग जाना सॉरी। ओके, सो जो केमिकल चेंजेस हैं सबसे बेस्ट एग्जांपल है जंग लग जाना। जंग लग जाना मीन्स किस पे जंग लगती है, हमेशा लोहे की चीज़ों में ही जंग लगती है ना। तो इस पे जैसे भी बोला गया है, ऑफ चेंज विच यू आर क्वाइट फेमिलियर इन द इज द रस्टिंग ऑफ आयरन, है ना। आयरन की रस्टिंग में मतलब जो आयरन में जो जंग लग जाती है वो एक केमिकल चेंज है ना। केमिकल चेंज, इफ़ यू लीव अ पीस ऑफ आयरन इन द ओपन, ये सब सिर्फ यही बता दिया गया है। अगर कोई भी आप आयरन का सामान, कोई भी लोहे का सामान बाहर रखते हैं ओपन पे, जिसमें वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, तो उस पर रस्ट इजीली लग जाती है, ठीक है। तो सिंपल यही सब बता चुके, जितने भी ये इमेज में भी ये जैसे बता चुका है, ये बेस्ट एग्जाम्पल जो सिंपल एग्जाम्पल्स दिखा रहे हैं, मतलब सिर्फ ये बताना चाहता है इस पैरा में कि जो चीज़ अगर आयरन से मिलके बनी होती है, तो वो चीज़ उस चीज़ों पे अगर वो कांटेक्ट में है और अगर उस पर प्रोटेक्शन नहीं हुई है पर तो उस पर रस्ट लगना बहुत इजी होती है। और जो रस्ट का प्रॉब्लम होता है, ये जो रस्ट लग जाती है उसको, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रस्टिंग कहते हैं, ठीक है। रस्ट, दिस इज इट इज कॉल्ड द रस्ट। जो ऊपर लग जाती है ये रस्ट हो जाती है, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रस्टिंग, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, पूरे पूरे चैप्टर पे यही है, तवा वगैरह सब चीज़ें, जितने भी लोगों की चीज़ें होंगी सब। हाँ, ये मत बताना चाहते थे आपको कि इसीलिए आपने देखा होगा अपने घरों में कि आपके हर होली पे या फिर दिवाली पे, दीपावली पे मोस्टली सब लोग पेंट करते हैं, है ना। गेट पे पेंट करेंगे, जो भी जंग वाली चीज़ें होंगी, जो भी वो पेंट चीज़ें होती हैं, जाली वगैरह होती हैं, तो उनके सबको पेंट करते हैं, है ना, ताकि उस पर जंग नहीं लग सके।
तो एक्टिविटी 5.6 क्या कह रही है, ये एक केमिकल चेंज होगा, ठीक है। तो इस एक्टिविटी में क्या करना, सबसे पहले ये टीचर के लिए कि इसको पढ़ा बता देती हूँ मैं आपको कि अगर आप मैग्नीशियम स्ट्रिप को, एक मैग्नीशियम स्ट्रिप लेनी है, ठीक है, एक स्ट्रिप, एक लेस ले लेनी है, ले टाइप में, ठीक है, लेस लाइट टाइप में, फिर रिबन भी चलेगा। तो मैग्नीशियम क्यों नहीं चाहिए, वो मैग्नीशियम, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, जब उस मैग्नीशियम को बर्न करेंगे, फ्लेम के पास लेकर जाएंगे, जब वो जलेगा तो उससे ज़्यादा देर तक आप ना देखिए, उससे हार्मफुल रेज निकल सकती हैं, मतलब वाइट को आप बहुत देर तक देखेंगे मैग्नीशियम होगा तो थोड़ा इफेक्ट कर सकती है, ठीक है। आपको एडवाइस कर रहे हैं कि आप उससे ज़्यादा देर तक मत देखिएगा। तो क्या करना है, मैग्नीशियम रिबन लेनी है, उसे फ्लेम करनी है, उसके पहले टिप को अच्छे से सैंड पेपर से क्लीन कर लेनी है, और फिर बेटा वे मैं सारी बातें वही बोल रही हूँ जो इसमें लाइन टू लाइन लिखी है। तो इसमें कोई भी ये नहीं होगा कि मैम जो है कि हम रीड नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं। मैं जो भी बोल रही हूँ वो पॉइंट टू पॉइंट बुक में लिखा हुआ है, ओके। तो क्या है, इसको बर्न करनी है सैंड पेपर से, ये देखिए सैंड पेपर से पहले क्लीन करनी, क्लीन इट्स टिप विथ सैंड पेपर। फिर क्या करनी है, इसे फ्लेम के पास लेके जाना है, जलाना है, और जलाने के बाद क्या देखिएगा, आपको व्हाइट कलर का ये पूरी शाइन दिख रही है ना, ये व्हाइट कलर की है, लाइट ऐसे प्रोड्यूस होगी। फिर क्या करनी है, सिंपल सी है, ये कम्प्लीटली जब बर्न हो जाएगा, उसमें एक ऐश ऐश हम बोले तो रश टाइप में दिखेगा, और रश मतलब पाउडर हो सकता है, ठीक है। पाउडर जो उसका होगा, मतलब जैसे काजल बनाते हैं ना, वैसे भी हो सकता है। एक्चुअली मुझे पता नहीं है, मैंने इसे किया नहीं एक्टिविटी, तो इसके अकॉर्डिंग, बुक के अकॉर्डिंग जैसे बोल रहा है ऐश, तो वो चीज़ हो सकती है। तो वो ऐश क्या दिखती है, रिबन जैसे, वाइट रिबन जैसे, मतलब जैसे मैग्नीशियम रिबन है वैसे ही दिखेगी। वेल ये तो एग्जाम्पल, ये एक्टिविटी करने के बाद ही पता चलेगी। तो ये जो एक्टिविटी है, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, क्लियर कर दूँ कि जो जो आग होती है, आग कहीं पे भी नहीं लगती है, ऐसे भी बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंट पे आग नहीं लगती है। ऑक्सीजन बहुत मेजर रोल प्रोड्यूस करता है, मेजर रोल निभाता है हमारी पूरी पृथ्वी पे, हमारे जीने से लेके हमारे मरने तक ऑक्सीजन ही साथ देता है। अगर लकड़ी बस हो, सोचिए अगर उस ऑक्सीजन नहीं हो तो कैसे जलेगी। तो ये एक बहुत बड़ी मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया मैग्नीशियम का, लीजिए मैं आपके लिए इस बार से रीड भी कर देती हूँ। गेट अ स्मॉल पीस ऑफ अ थिन स्ट्रिप और अ रिबन ऑफ मैग्नीशियम, क्लीन इट्स टिप विथ सैंड पेपर, ब्रिंग द टिप नियर अ कैंडल फ्लेम, इट बर्न्स विथ अ brilliant white light. Figure 5.3, when it is completely burned it leaves behind a powdery ash, ठीक है। Does the ash look like the magnesium ribbon? The change can be represented by the following. जो चेंज होगा उस पर क्या होगा, मैग्नीशियम की रिबन थी प्लस ऑक्सीजन O2 क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ठीक है। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। फिर क्या हुआ, एक मेजर चीज़ मैं आपको बताना भूली जा रही थी, बता देती हूँ कि जो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम रिएक्शन कहते हैं केमिस्ट्री के लैंग्वेज में। ये जो रिएक्शन है, क्या हो रहा है, प्लस का मतलब ये नहीं कि हम उस पर डाल देंगे, जैसे मैंने आपको शुगर और वाटर प्लस करके बताया था, ये उस पर ऐड करेंगे, और इस पर मतलब ये नहीं, ये कांटेक्ट में आएगा ऑक्सीजन के और बर्न करेगा इसका, और फिर इसका जो ऐश होगा वो जो होगा क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ये केमिकल इक्वेशन ऐड करने के लिए, केमिकल इक्वेशन मतलब बैलेंस करने के लिए है, ठीक है। ये O2 इसलिए यहाँ पे लिखा गया। और एक चीज़ और, ये मैथमेटिकली कोई इक्वेशन नहीं है, ठीक है। ये एरो का मतलब होता है बिकम्स, ये प्लस ये करेंगे तो ये होगा, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, ठीक है, इसके बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड को लेना है आपको, उस ऐश को लेना है, उस ऐश पे क्या करना है, उस पर मिक्सचर, उस पर वाटर ऐड करनी है। वाटर ऐड करने के बाद ये लिखा है ऐड कलेक्ट द ऐश विथ मिक्स इट विथ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। सेम वही चीज़ है जो बोल रही हूँ, वही चीज़ बोल रहा है कि आपको वाटर ऐड करना है, वाटर ऐड करने के बाद उसको टेस्ट करना है, ठीक है। वो उस एक्वस सोल्यूशन बन जाएगा, एक्वस सोल्यूशन को उसको टेस्ट करना है लिटमस पेपर से। ब्लू लिटमस पेपर क्या आपका रेड पे कन्वर्ट हो रहा है कि रेड, और रेड लिटमस पेपर क्या आपका ब्लू पे कन्वर्ट हो रहा है। तो इस टेस्ट के बाद जो भी आपकी बेसिस होंगी, जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन की टेबल होगी, जो भी निकल के आएगी, उस बेसिस पे आपको क्या करना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड पे वाटर करने के बाद क्या बना था, वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना था। ये देखिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर इज इक्वल टू, इज गिव्स टू मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इज गिव्स टू मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो इस पे हम लोग क्या पढ़ा था, पहले ही अपनी क्लास में पढ़ चुका था, चैप्टर 4 में, मतलब चैप्टर 5 में हमने पढ़ा था कि जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वो क्या होता है, एक बेस होता है। तो इसमें क्या होगा, आपका लिटमस पेपर अकॉर्डिंग टू बेस के हिसाब से चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो आपको बता दिया गया है
कि इस एक्टिविटी में एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, जिस सब्सटेंस का नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये एक न्यू सब्सटेंस है और केमिकल रिएक्शन में, केमिकल चेंजेस में क्या होता है, एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। ठीक है, ये देखिए सब्सटेंस फॉर्म मिक्सचिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड विद वाटर, न्यू अनदर सब्सटेंस फॉर्म। अब एक्टिविटी 5.7 देख। एक्टिविटी 5.7 में हम क्या करने वाले हैं, क्या एक टीस्पून ले लेना कॉपर। ठीक है, ये भी एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी आप करिएगा अपने लैब में जाके। तो एक टीस्पून, एक छोटा चम्मच ले लेना है कॉपर सल्फेट की। ठीक है, जिसे हम नीला सोडा भी कहते हैं, कॉपर सल्फेट। उसके बाद उसको वाटर पे डिजोल्व करना है अबाउट हाफ इन अ, ठीक क्या बोल रहा है, कॉपर सल्फेट इन अबाउट हाफ अ कप ऑफ वाटर इन अ ग्लास। ठीक है, एक ग्लास में ले लेना है आधा कप में। ठीक है, और वाटर जिसमें रहा होगा उसमें मिक्स कर देना दोनों। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उस पर 1-2 ड्रॉप डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की डाल देनी है। फिर डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालने के बाद एक जो सोल्यूशन मिलेगा आपको, वो सोल्यूशन जो कलर होगा वो दिखने में कौन सा, ब्लू कलर होगा। ठीक है, ये कॉपर सल्फेट बन गया है। कॉपर सल्फेट पहले था, और फिर क्या डाल दिया आपने, सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया। ठीक है, डाइल्यूट होनी चाहिए बेटा, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया अपन ने। फिर क्या हुआ, फिर हुआ कि अपन को क्या करना है, एक नेल ले लेना है। ठीक, नेल बोले तो एक ब्लेड ले लेना है जो कि पहले से यूज हो। नेल का मैं बताती हूँ आपको क्या बोलते हैं उसको, खीला। ओके, खीला, खीला ले लेना है। इसका नेल का कहाँ चले गया, यहाँ पे ड्रॉप ये रहा, ड्रॉप अ नेल। उसके बाद डाल देना है। डालने के बाद आपको सॉरी उसको डाल दिए ना, लेकिन पहले ही क्या करिएगा कि ये जो कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होगा, इसका थोड़ा सा मिक्सचर आप किसी और बॉटल पे थोड़ा सा रख लीजिएगा, किसी और बीकर पे। ठीक, इसका रखने का रीज़न क्या होगा मैं आपको आगे बताती हूँ। ठीक है, फिर जब आप इसमें नेल डाल चुके होंगे तब फिर क्या होगा, इसमें एक केमिकल रिएक्शन होगी। कि इस केमिकल रिएक्शन में क्या होगा कि जो ब्लेड होगी उस पर कॉपर हो जाएगी, और ये जो कलर होगा उसका ग्रीन कलर हो जाएगा, कलर उसका चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सेम चीज़ बोल दिया, ड्रॉपर नहीं, वेट एंड हाफ आवर, थोड़ा देर वेट करने के बाद ऑब्वियसली जब रिएक्शन का होने के लिए थोड़ा टाइम लेगा, तो वेट करने के बाद क्या होगा, जो कलर होगा सोल्यूशन वो चेंज हो जाएगा। देखिए, कंपेयर इट विद द कलर ऑफ द सैंपल ऑफ द सेव्ड सोल्यूशन। जो सेव्ड पहले से आपने रख चुका था ब्लू कलर का सोल्यूशन, और उसके बाद जो अदर जो सोल्यूशन था उस पर केमिकल रिएक्शन किया था ब्लेड डाल के, तो वो चेंज हो जाएगा, किससे, ब्लू से ग्रीन हो जाएगा हाफ एन आवर के बाद। ठीक है, फिर ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो केमिकल रिएक्शन हुई, केमिकल रिएक्शन के कारण हुआ। ठीक है, तो नेल में जो आ गया उसे उसे हम क्या कहते हैं, इसे कॉपर कह देते हैं। ठीक है, कॉपर, इस पे कॉपर कहेंगे क्योंकि इस वाले एक्टिविटी में हमने कॉपर सल्फेट लिया था। तो सिंपल से इसके रिएक्शन में आप कैसे लिखेंगे, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन प्लस आयरन। ठीक है, और क्या बनाता है, आयरन सल्फेट सोल्यूशन बना दिया, जो कि ग्रीन कलर का था। पहले क्या था, ब्लू कलर का था, आयरन को ऐड किए तो क्या कर दिए, ग्रीन कलर का बन गया। आयरन क्या था, आयरन ये था, है ना, ब्लेड जो थी हमारी आयरन थी। सिंपल यही हो गया। और कॉपर हमें मिला, लेकिन कैसे मिला, ब्राउन डिपॉजिट पे, मतलब ये जो कलर था इसका ब्राउन हो गया, कॉपर हमें ब्लेड के। सो एक्टिविटी 5.8 मीन 6.8 में क्या करना होगा आपको, कि 2 टेस्ट ट्यूब लेने हैं। ठीक है, टेस्ट ट्यूब लेने के बाद क्या करना है कि एक टेस्ट ट्यूब में आपको ऐड करना है विनेगर। ठीक है, 1 टीस्पून लेना है विनेगर और बेकिंग सोडा। ठीक है, तो उस पर डाल देना है टेस्ट ट्यूब पे, और उस पर इसमें जो सोल्यूशन होगा वो कुछ इस टाइप में होगा एक टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद। ठीक है, फिर जब सोडा डब इसमें डालेंगे आप, बेकिंग सोडा, ठीक है, तो क्या होगा कि उसमें ना कुछ बबल्स टाइप में ग्रो हो रहे होंगे। ठीक है, वो जो बबल्स होंगे ना वो कार्बन डाइऑक्साइड होंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि जो जो टेस्ट ट्यूब सेकंड होगी, जो टेस्ट ट्यूब बी होगी, इसे मान लीजिए ये टेस्ट ट्यूब ए है, ये टेस्ट ट्यूब बी है मान लीजिए। ठीक है, तो इस टेस्ट ट्यूब में आपको लाइम वाटर लेना है। लाइम वाटर लेने के बाद उस जो एक पाइप होगी, उस पाइप से आपको गैस पास करवानी है। ये जो गैस इससे निकल रही होगी वो कार्बन डाइऑक्साइड होगी। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड वाली जो गैस होगी इस पर जब जाएगी तो क्या होगा, ये जो लाइम वाटर मिल्की कर देगी। सिंपल ये यहाँ जो बात लिखी है, सिंपल सिर्फ यही सब लिखी है। विनेगर लेना है टेस्ट ट्यूब पे, उस पर बेकिंग सोडा डालना है, बबल्स निकलेंगे, बबल्स निकलने के बाद वो जो उसका जो गैस होगी वो पास करानी है। गैस को पास कराने के बाद क्या होगा कि ये लाइम वाटर है वो मिल्की हो जाएगा। ये देखिए, ये रिएक्शन भी यहाँ पे लिखी हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस लाइम वाटर मतलब CaH2O। ठीक है, क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, और वाटर, तो कैल्शियम कार्बोनेट ये हो गया, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन होता है। तो लाइम मतलब वो लाइम लाइम मैं बता दूं लाइम क्या होता है, लाइम होता है तो चूना होता है जो, उसे लाइम कह देते हैं। ठीक है,
कहते हैं लाइम। उसके बाद ये जब एक्टिविटी होगी तो आप ऑब्जर्व करेंगे, ये पूरी इक्वेशन हो रही होगी, तो इस पे एक न्यू फॉर्म जो बन जाता है, मतलब एक बार एक बात बता देती हूँ आपको, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये ऐसे जो इसमें पास कराते हैं, एक स्टैंडर्ड रिएक्शन होती है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। देखिए इसमें लिखा भी है, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू द लाइम वाटर कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड, कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड, कैल्शियम कार्बोनेट ये बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। लाइम को कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3, ठीक है। The calcium carbonate is formed which makes the lime water milky, ठीक है, वो lime water को मिल्की बना देता है चूना। The turning of the lime water into milky is a standard test of carbon dioxide, ठीक है, ये एक standard test है carbon dioxide का। you will use this in chapter 6 to show। चैप्टर 6 मतलब चैप्टर 6 में आप देखेंगे इसको, तो ये सॉरी चैप्टर 10 में देखेंगे, इस पे चैप्टर 4 बता रहे, लेकिन चैप्टर 6 बता रहे, लेकिन आपकी बुक में जो होगा चैप्टर 10 बता रहा होगा, ठीक है। तो बाकी तक हमने अभी क्या देखा कि जो एक्टिविटी 5.6 है, 5.6 5.8 मतलब तीनों जो एक्टिविटी हमने देखी, मैग्नीशियम वाली मीन्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वाली, और ये कॉपर सल्फेट वाली, और एक ये लास्ट वाली, ठीक है, विनेगर प्लस बेकिंग सोडा वाली। तो इन तीनों में हमने क्या पाया कि एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है ना। इसमें क्या बन रहा था, इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा था, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन रहा था, ये बन रहा था। और इसमें जो कॉपर सल्फेट थी, ये कॉपर सल्फेट ऐसे आ रही थी, ठीक है। और और जो इस पे था, इसमें क्या हो रहा था, इस पे कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट बन रही थी। तो इन चीज़ों में हमने क्या पाया कि न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रही है। इसका मतलब कहने का सिर्फ इस पैरे में सिर्फ इतना कहने का मतलब है कि तीनों में जो सिमिलैरिटी थी क्या थी कि एक न्यू फॉर्म बन रहा था, और यही जो न्यू फॉर्मेशन है सब्सटेंस का, यही केमिकल चेंज की एक प्रॉपर्टी होती है। देखिए, अ न्यू सब्सटेंस, अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस, अ चेंज ऐसा किसी चीज में चेंज जिसमें एक से अधिक सब्सटेंस बनते हो, न्यू सब्सटेंस बनते हो, आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड केमिकल चेंज। अ चेंज, अ केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। केमिकल रिएक्शन केमिकल चेंज में कोई डिफरेंस नहीं है, इसकी डेफिनेशन आप इस पे भी लिख सकते हैं, ठीक है, सिंपल, ठीक है। और इसमें क्या, इस पैराग्राफ में आपको क्या कह दिया गया है, केमिकल चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, ठीक है। केमिकल चेंजेस आपको पता है, आप अपने लाइफस्टाइल में देखेंगे, डिटर्जेंट, सोप, ये सारे जो हैं प्रोडक्ट, मेडिसिन, इवन मेडिसिन बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं हमारी पूरी लाइफस्टाइल में, है ना, ह्यूमन लाइफ में। तो ये सारे जो है चीज़ें, मेडिसिन एंड ऑल प्रोडक्ट जो आप लगाते हैं, लोशंस, है ना, ये सब केमिकल रिएक्शंस है, केमिकल चेंजेस है, सब केमिकल के कारण ही, केमिकल चेंजेस के कारण ही ये सब पॉसिबल है ना। तो ये सब एग्जांपल्स बहुत सारे, ये सारे एग्जांपल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिकल चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। ऑल न्यू सब्सटेंस आर फॉर्मेड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंजेस। फॉर एग्जाम्पल डिटर्जेंट्स, देखिए डाइजेशन ऑफ फूड भी, है ना, डाइजेशन ऑफ फूड में भी क्या होता है, आपने लास्ट की चैप्टर में, चैप्टर 2 में आई थिंक हमने पढ़ा था डाइजेशन, है ना। तो उसमें क्या बाइल जूस, जो HCl होता है, कितना केमिकल रिएक्शन ही तो होती है ना वहाँ पे, जब हमारा खाना डाइजेशन होता है, डाइजेस्ट होता है ना। तो ये सब देखिए, मेडिसिन का भी बताया है, डिटर्जेंट्स, प्लास्टिक्स, ये सारे मेजर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस बारे में बस इतना बताया गया है कि जो हमारी केमिकल चेंज है, केमिकल रिएक्शंस है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वी हैव सीन दैट, इसके बाद जो पैरा बता रहा है, वी हैव सीन दैट वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक, केमिकल चेंज। तो इसमें इस पैरा में से ये बताया दिया गया है कि जब केमिकल रिएक्शन हो रही होगी, जब कोई भी टू मिक्सचर को हम ऐड कर रहे होंगे, है ना, तो उस पर जो रिएक्शन हो रही होगी, तो जो उस रिएक्शन में, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये रिएक्शन हुई थी, तो उस रिएक्शन में हमने क्या क्या मिला था, कैल्शियम कार्बोनेट मिला था। और तो ऐसे ही और अलग अलग रिएक्शंस में, केमिकल रिएक्शंस में हम हीट, लाइट और अदर रेडिएशन भी पा सकते हैं, साउंड में भी प्रोड्यूस हो सकता है, और क्या हो सकता है, कलर चेंज हो सकता है, गैस प्रोड्यूस हो सकती है, अ चेंज ऑफ स्मेल में भी चेंज हो सकता है। तो ये जो पॉइंट्स है आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही ईजी पॉइंट्स है अगर आप समझ जाते हैं तो। लाइट प्रोड्यूस हो सकती है केमिकल रिएक्शन में, साउंड प्रोड्यूस हो सकता है, गैस, कलर और स्मेल आ सकती है ना। तो इस वाले पैराग्राफ में कह रहा है कि लेट अस लुक एट सम एग्जांपल्स। आपने देखा होगा कि जो अभी एग्जांपल देखे थे ना, एक्टिविटी देखे थे ना, जो मैग्नीशियम रिबन की, जब मैग्नीशियम रिबन बर्न हो रही थी तो क्या हो रहा था, लाइट प्रोड्यूस हो रही थी ना। तो इसी तरह, और लाइट प्रोड्यूस, अब जब कोई चीज़ गर्म होती है, जलती है, तो क्या होती है, हीट भी प्रोड्यूस होती है। आपने देखा होगा बहुत ही एग्जाम्पल गाँव वगैरह में, है ना, जब लकड़ी वगैरह जलाते हैं, तो
तो हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। बर्निंग ऑफ कोल वुड एंड लीव्स इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। ये सारी वुड, कोल है ना, लीव्स, इन सब का भी क्या कहलाता है कि एक केमिकल चेंज कहलाता है, ठीक है। तो बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का बर्निंग एक केमिकल चेंज कहलाता है। आपने देखोगे ये सारे जब जलते हैं क्या प्रोड्यूस करते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं। और हीट प्रोड्यूस करने के बाद कभी कभी जो आवाज़ भी आती है हीट, देखिए ये इसमें जो रिएक्शन होने के बाद जो इसमें इसकी जो एनर्जी होती है वो किस फॉर्म में रिलीज होती है, हीट, लाइट, है ना, एंड साउंड, और अनप्लीजेंट गैस में भी, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर को हम फैलाते, ठीक है, एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करते हैं, है ना, ये सारी गैसेस वगैरह। तो ये सारी जो होंगी केमिकल चेंज होंगी। और एक बेस्ट एग्जांपल आपने देखा होगा कि जो किचन होता है, किचन में अगर कोई फूड होता है ना, अगर वो ख़राब हो जाता है तो वो भी एक अजीब सा स्मेल करने लगता है ना। जब कोई सब्जी वगैरह ख़राब हो जाती है, कोई भी तो खाना बना हुआ सब ख़राब हो जाता है, तो मम्मा कहती है खाओ नहीं, क्योंकि वो ख़राब हो चुका होता है ना। और एक बेस्ट एग्जांपल और देख सकते हैं आपकी यहाँ पे, कि जो एप्पल होता है, एप्पल को काट के रखें तो उस पे ना थोड़ी देर के बाद अगर उसे खाते नहीं हैं आप, तो उस पे ना एक ब्राउन कलर का कुछ सब्सटेंस टाइप में दिखने लगता है आपको। तो वो क्या होता है, वो भी एक केमिकल चेंज होता है। एटमॉस्फेयर के कॉन्टेक्ट में आके जो चीज़ खराब हो रही है वो केमिकल रिएक्शन हो रही है ना। तो आप इससे का और भी देख सकते हैं एग्जाम्पल्स। जब आप मतलब इस एग्जाम्पल को रिपीट भी कर सकते हैं पोटैटो और ब्रिंजल के साथ, है ना। तो जो ऑब्जर्वेशन आएगी कमेंट करके बताइएगा हमें, आप हमें भी पहचान करवाइएगा क्या है आखिर ये सब, ठीक है। तो कलर चेंज हो जाते हैं दोनों ही केसेस में, सभी केसेस में ना। उसके बाद क्या होता है, आर यू नोट दिस केमिकल चेंजेस। तो फिर तो क्या ये सारे जो चेंज है केमिकल चेंज नहीं कहेंगे आप खुद ही सोच के बताइए, कमेंट करके मुझे बताइएगा। और फिर आपने चैप्टर 4 में मतलब चैप्टर 5 में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा था, एसिड बेस, है ना, उसका न्यूट्रलाइजेशन भी पढ़ा था। और जो भी मैंने पढ़ाया था उसको, अगर आपने नहीं पढ़ा तो पहले उसको पढ़ के आइए, और उसके बाद फिर हम यहाँ पे देखते हैं क्या आगे बढ़ता है। तो क्या इसको आप एक न्यूट्रलाइजेशन, मतलब इस न्यूट्रलाइजेशन को भी एक केमिकल चेंज नहीं कहेंगे, ठीक है। तो ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। इस पैरा में मैंने कितना कमेंट करने के लिए बोल दिया ना, कोई बात नहीं, इसका आंसर जो होगा आपको तो बताना ही पड़ेगा बच्चों, क्योंकि इतना पढ़ाया मैंने गला फाड़ पढ़ के आपको, ठीक है।